को शरीर में 7 चक्र जो 7 चक्राज होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में ये चक्र विद्यमान नहीं होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी होती है उसमें 7 चक्राज होते हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिन के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चक्र जो है वो रूट चक्र, मूलाधार चक्र, जो लाल रंग का चक्र है और रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच में जो ये सेंटर होता है, उस जगह पे ये चक्र स्थित होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर की उस लोकेशन पे ये स्थित होता है जिसका रंग लाल है। ये चक्र हमारे हड्डियों के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, जिन लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है वो समस्या भी इसी चक्र के डिसबैलेंस होने से होती है। रेड कलर होता है इसका, और शरीर में दर्द वगैरह रहता है तो भी इसी चक्र के डिसबैलेंस होने से होता है। और इस चक्र को अगर हम एक्टिव करते हैं तो इसकी जो ऊर्जा है वो ऊपर के जो 6 चक्र है उनमें एक एक करके जाती है, और जो सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र है वो हमारा एक तरह से बैलेंसिंग करता है उस एनर्जी को। तो मूलाधार चक्र जैसे पेड़ है तो पेड़ की जड़ें जिस तरह से काम करती हैं उसी तरह से मूलाधार चक्र हमारे शरीर में काम करता है। बुढ़ापे में या जब हम बहुत एज होती है हम लोगों की तो उस समय मूलाधार चक्र जो है कमज़ोर हो जाता है, इनएक्टिव होने लगता है, जिससे शरीर में कई बार शरीर जो है शिथिल पड़ जाता है या शरीर झुक जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है मूलाधार चक्र के डिसबैलेंस होने से होती हैं। रेड कलर होता है इसका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। हमारे जो बहुत पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने ये जानते थे वो कि मूलाधार चक्र को एक्टिव रखना है, इसलिए जो बच्चियां शादी होके जाती हैं उनको रेड कलर की, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का बिंदी, चूड़ी सब रेड किया जाता है, जिससे उनका मूलाधार चक्र, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा रहे। दूसरा चक्र जो है नाभि के 4 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र होता है जो हमारा सेंटर ऑफ इंजॉयमेंट है। तो इस सेंटर को, ये जल तत्व है, और जो मूलाधार चक्र है वो अर्थ एलिमेंट है। तो अगर मूलाधार चक्र हमें एक्टिव करना है तो रेड कलर को मेडिटेट कर सकते हैं, और जो मिट्टी में होने वाले सब्जियां हैं, फल हैं, उनको हम खाते हैं तो भी मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, शकरकंद है। तो इस तरह की चीज़ें खाने से, या लाल रंग के जो फल होते हैं उनको खाने से भी मूलाधार चक्र एक्टिव रहता है। स्वादिष्ठान चक्र जो है, सैक्रल चक्र, ये ऑरेंज कलर का चक्र है, ये इन्जॉयमेंट का सेंटर है। ये चक्र हमारे इमोशंस को भी हैंडल करता है। तो इमोशंस जो होते हैं वो सैक्रल चक्र से और हार्ट चक्र से बैलेंस होते हैं। तो अगर हमारा सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है तो हमें डिप्रेशन में जाने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए ऑरेंज कलर के जितने फ्रूट्स होते हैं वो हम अगर खाते हैं तो हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस होता है, एनर्जी उसमें बढ़ती है, एक्टिव होता है। या हम इस तरह का मेडिटेशन करते हैं या रेकी ऊर्जा के द्वारा नाभि के नीचे जो 4 इंच नीचे है उस चक्र पे अगर रेकी करते हैं तो भी ये चक्र एक्टिव होता है। महिलाओं में जो यूट्रस का प्रॉब्लम होता है या और उस तरह की गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी समस्याएं भी सैक्रल चक्र के डिसबैलेंस होने से ही होती हैं। तीसरा चक्र जो है वो नाभि के 1 इंच ऊपर है, और ये हमारा सोलर प्लेक्सस है, मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र येलो कलर का होता है और इसमें फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। येलो कलर का मणिपुर चक्र होता है। पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, या पेट के जो अंग हैं, लीवर, किडनी, आंत, इन सब की जो समस्याएं होती हैं वो मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस के इनएक्टिव होने से होती हैं। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव है तो ये हमारा ऐसा एनर्जी सेंटर है जो हमारे ऊपर के चक्रों को ऊर्जा भी देता है और निचले चक्रों को भी बैलेंस करने होता है। ये बैलेंसिंग है, एक तरह का बैलेंस करता है। तो इस चक्र को हील करने के लिए, इसको रेकी देने के लिए नाभि के 1 इंच ऊपर जो है हम अगर रेकी देते हैं तो ये चक्र एक्टिव होता है। और पेट में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो ये चक्र को हमें रेकी देना चाहिए। येलो कलर के जो फल होते हैं वो अगर हम खाते हैं
या पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, पीले रंग को मेडिटेट करते हैं, तो भी ये चक्र जो है मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस एक्टिव होता है और ये हमारे ऊपरी चक्रों को ऊर्जा देता है। अगला जो हमारा चक्र है, चौथा चक्र, वो हार्ट चक्र है। तो हार्ट चक्र यहाँ स्थित होता है इस जगह पे, और ये हार्ट चक्र ग्रीन कलर का होता है। माँ भगवती दुर्गा माता जो है इसकी इष्ट है, अधिष्ठात्री हैं। तो अगर हम ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र को मेडिटेट करते हैं या ग्रीन कलर को मेडिटेट करते हैं तो हमें हार्ट चक्र को बैलेंस करने में, उसको एनर्जेटिक करने में मदद मिलती है। जिन लोगों का हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है उन लोगों को जो मेन दिक्कत होती है वो हार्ट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, फेफड़ों की दिक्कत हो सकती है या इमोशनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। तो ये समस्याएं जो है हार्ट चक्र से होती हैं। तो ग्रीन कलर मेडिटेट करो, ग्रीन रंग के जो फ्रूट्स आते हैं वो खाने से और माँ भगवती दुर्गा माता का ध्यान करने से ये चक्र जो है एक्टिव होता है, हार्ट चक्र। अगला चक्र जो है वो थ्रोट चक्र है हमारा, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ये चक्र माँ भगवती सरस्वती माता भगवान बुद्ध के अधीन है और इस चक्र के डिसबैलेंस होने से हमारे बोलने में दिक्कत आती है। थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो भी इसी चक्र के, थ्रोट चक्र के डिसबैलेंस होने से होता है। अगर थ्रोट चक्र इनएक्टिव है तो थायराइड की समस्या हो सकती है, बोलने में समस्या हो सकती है। जो हमारे ग्रह हैं उनमें बुध ग्रह जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बुध ग्रह खराब है, थ्रोट चक्र खराब है, तो हमें बोलने में दिक्कत होगी, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो जो भी हम डिसीजन लेंगे वो थ्रोट चक्र से ही कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। अगला चक्र जो है वो थर्ड आई चक्र है। थर्ड आई चक्र यहाँ दोनों भवों के बीच में इस जगह पे स्थित होता है। इसका कलर जो है वो इंडिगो है। इंडिगो मतलब गहरा नीला, जो भगवान का कलर होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, इनके जो कलर हैं वो इंडिगो कलर हैं, इसीलिए बनाए गए हैं, जिससे हमारा थर्ड आई चक्र जो है, आज्ञा चक्र जो बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है, ये हमारा एक्टिव हो और उस इंटेलेक्चुअल पावर को हम प्राप्त कर पाएँ जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में या नए नए रिसर्च करने में या नई चीज़ों को खोजने में ज़रूरत होती है। तो इंडिगो कलर या गहरा नीला रंग जो है वो थर्ड आई चक्र का है। अगर हम थर्ड आई चक्र पर ध्यान लगाते हैं या थर्ड आई चक्र पर मेडिटेट करते हैं तो इस चक्र के एक्टिव होने से हमारी बुद्धि और इंटेलेक्चुअल पावर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगला जो चक्र है, आखिरी चक्र, वो क्राउन चक्र है, जो चोटी जहाँ होती है उस जगह पे होता है। ये 1000 कमल पुष्पों के समान होता है। जो ईश्वरीय शक्ति है, डिविनिटी है, डिवाइन पावर है, उस ईश्वर सत्ता को कनेक्ट करने का जो पावर है वो इसी क्राउन चक्र में है, सहस्रार चक्र में है। तो जब हम सोते हैं तो लगभग 45 मिनट के लिए हमारा जो क्राउन चक्र है वो उस परम सत्ता से, जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, उससे कनेक्ट होता है। और कनेक्ट होने के बाद हमें इस तरह की पावर मिलती है कि हम इस दुनिया में अपने कामों को कर सकते हैं। और इसीलिए हमें सोने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सोते हैं 6 घंटे पहले ही सोते हैं, लेकिन जो स्टेट हमारी होती है वो लगभग 45 मिनट के लिए हम लोग उस स्टेट में जाते हैं जब हमारे सहस्रार चक्र से हमारा जो परम सत्ता है, परम ऊर्जा है, ईश्वर है, उससे हमारा कनेक्शन डेवलप होता है। जब हम सोते हैं तो हम लोग धीरे धीरे अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा स्टेट में जाते हैं। जब हम एक्टिव रहते हैं तो उस समय हम लोग बीटा स्टेट में रहते हैं। तो बीटा स्टेट में हमारा जो माइंड है, जब ईईजी होता है तो उसका जो स्पीड है वो बहुत हाई रहता है, लगभग 18 से 25 साइकिल पर सेकेंड जो है स्पीड रहता है। जब हम अल्फ़ा स्टेट में आते हैं तो लगभग 12-14 के आसपास रहता है। फिर थीटा स्टेट में धीरे से आते हैं, फिर डेल्टा स्टेट में जाते हैं। तो जो डेल्टा स्टेट होती है वो हमारी गहरी नींद, उस परम सत्ता से, उस परम ऊर्जा से जुड़ने की स्टेट होती है। तो अगर हम अपने चक्रों को समझ लेते हैं कि हमारे जो 7 चक्राज हैं ये अगर बैलेंस हैं, एक्टिव हैं और वक्त वक्त पे इनको हील करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि एक्टिव हैं कि नहीं, तो हमें जो भी परेशानी आएगी हम अपने शरीर से ये जान सकते हैं हमें किस तरह की दिक्कत आ रही है।
अगर हमें बुद्धिमत्ता से कोई दिक्कत आ रही है तो समझ लो कि हमारा थर्ड आई चक्र डिसबैलेंस हो रहा है। पेट की दिक्कत आ रही है तो समझ लो कि मणिपुर चक्र इनएक्टिव है, मणिपुर चक्र को एनर्जी देने की ज़रूरत है। अगर हमें कॉन्फिडेंस लेवल का दिक्कत आ रहा है, शरीर में किसी के तरह का दर्द है, आर्थराइटिस है, हड्डियों का दिक्कत हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो रहा है, तो हमारा मूलाधार चक्र जो है वो गड़बड़ है। अगर हमारे इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे हैं, ज़िंदगी में इन्जॉयमेंट नहीं है, तो सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं, थायराइड का किसी को दिक्कत है तो हमारा थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हम किस चक्र के माध्यम से हमें कौन सी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको हम हील करके रेकी देते हैं। उस चक्र को रेकी देने के बाद जो है उस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, और एक्टिव करने के बाद वो समस्या बिना किसी इलाज के ठीक हो सकती है। तो हम अपने चक्रों को समझकर शरीर की किसी भी समस्या को या मानसिक समस्या को केवल रेकी पद्धति के द्वारा उस चक्र को एक्टिव करके उस एनर्जी सेंटर को हील करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चक्रों का संपूर्ण विश्लेषण है और इसका फ़ायदा आप सब लोग उठा सकते हैं। थैंक यू।